नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर अभी तक हम जो विभिन्न विषयों से रिलेटेड टॉपिक्स देख रहे थे और पेपर देख रहे थे, तो आज का हमारा पेपर है न्यू मैथ्स का पेपर है ये हमारे पास, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं। तो कृपया कर आप अपने साथ एक पेन और कॉपी भी रख सकते हैं, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसे आप अलग अलग क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं। और कृपया कर हमारे इस चैनल को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे ये उन्हें भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है। तो धन अर्थात हमको सबसे पहले प्रिंसिपल बताना है। ओके, तो हमको जो रेट भी नहीं पता और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन ऋण मूलधन। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हम देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि अगर हम उसमें से 500 घटा देंगे, मतलब प्रिंसिपल, ये हमारी पहली इक्वेशन है कि वह 500 हो जाता है ब्याज के साथ। और दूसरी इक्वेशन में क्या बोला, अगर हम उसे 4 साल में घटाते हैं तो वह 900 हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करते हैं भाग देने पर, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है क्या, पक्षांतर, इसका इससे और इसका इससे। इसलिए देखिए, जब 4 गुणित 500 हुआ ब्रैकेट के अंदर ऋण x, तो ये हो गया 4 पंचे 20 और 4x, और यह 2 का हुआ तो 9 दूनी 1800 हो गया ऋण x, तो 9 दूनी 18 और 2x। ओके, ये हुआ। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक साथ लिया और न्यूमेरिकल एक साथ। ओके, फिर यहाँ पर बना 2x और ये 200, मतलब x हमारी वैल्यू क्या हुई, x। ओके, करेक्ट आंसर है ए। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं इसमें इस संख्या का मान बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम 0.2 इन सबको लिखते हैं और यहाँ पर हम 8 से गुणा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मान आ रहा है 1/8। 1/8 का मतलब फॉर्मूला होता है 0.125। करेक्ट आंसर है बी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है एक घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है, घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है L² B² H², और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी स्क्वायरिंग को हम कैंसिल कर सकते हैं इससे। तो LBH, लेंथ हमारी x है, LBX है, BHY है और HXZ है, इसलिए हम इसको √ओवर रख सकते हैं, √XYZ। तो करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें नंबर देखना है कि कितनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 105, 112 ऐसे करके डॉट डॉट करके 294 तक। ओके, फिर 7 से विभाजित होने वाली संख्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या। हम अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, धन 1। कभी भी आपको ऐसे निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या ऋण पहली संख्या, और जिससे आप भाग दे रहे हैं वह नंबर 7, मतलब सर्वांतर, धन 1। तो इस प्रकार आपने लिखा 180, यहाँ पर माइनस करने पर 189/7, जिसको डिवाइड करेंगे 27 + 1 8, तो 28 संख्या है। करेक्ट आंसर हुआ बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने के प्राप्त कथन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ए, प्रमेय का विलोपन। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है एक कस्बे में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हुई। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें टोटल संख्या दी है, कितने लोग हैं, 100 लोग, 1000 लोग हैं, जिसमें से 60% पुरुष हैं। तो 60% मतलब हुआ 600, जिसमें महिलाओं की संख्या क्या बची अब, 400। कुल साक्षर निवासियों की संख्या उन्होंने बोला 25%, तो 1000 में से 25% निकालेंगे मतलब 250। अब उन्होंने बोला है कि साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है, 20%। तो उस 600 में से जो 600 हमारे पुरुष आए थे उसमें से हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 120। 120 हुआ, मतलब कि पुरुष कितने, 120 साक्षर है। हमारी टोटल साक्षर संख्या क्या आई थी, 250। तो 250 में से हम 120 घटाएंगे तो होगा 130।
मतलब महिलाएं जो साक्षर हैं वो 130 है, और हमारी टोटल महिलाएं कितनी आई थी 400। तो 400 का 130 कितने प्रतिशत हुआ 32.5। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका 32.5, दैट इज टू बी डी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है दी गई वर्गाकार आकृति में कितना भाग छायांकित चित्र है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम वर्ग गिन लेंगे, हमारे पास कितने वर्ग हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास 9 खाने हैं और हर खाना 4 भागों में विभक्त है। तो टोटल खाने कितने हुए 9 चौको 36, मतलब कि हमारे पास कितने भाग हुए 36 भाग हैं इसके। उसका अब हर खाने का 1/2 भाग छायांकित है, मतलब कि 1/2 भाग इसका छाया। तो आप देख सकते हैं जब हम 36 का 1/2 कर देते हैं, मतलब कुल 36 खाने में से 18 खाने छायांकित है, तो 18/36 मतलब हमारा आंसर हुआ 1/2। करेक्ट आंसर हुआ ए। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। तो करेक्ट आंसर है बी, 10-2 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। सबसे पहले हमें अंकित मूल्य पता करना है, जो हम बोलते हैं 100 है। तब वस्तु का क्रय मूल्य जिसमें बोला है 64% अंकित मूल्य है, तो 64% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 64 रुपये। अब 12% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य, उसमें अगर हम 12% की छूट देते हैं तो आप देख सकते हैं हमने निकाला छूट देने पर आ रहा है 88। तो हम 88 में से 64 घटाएंगे तो हमें कितने 24 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या था 64, तो हम लाभ निकालेंगे हमारा आएगा 37.5। करेक्ट आंसर हुआ हमारा डी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, निदानात्मक मूल्यांकन। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है एक दोपहिया के आगे वाले पहिए की परिधि 6 फीट तथा पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। एक्स दूरी चलने में आगे वाला पहिया पिछले वाले पहिए से 10 चक्कर अधिक लगाता है, तो एक्स का मान क्या हुआ। आप देख सकते हैं एक की परिधि 6 है, एक की परिधि 9 है, और वह उसमें 10 चक्कर ज़्यादा लगाता है अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस में चलते हैं तो, इसलिए हमने दोनों को घटा के लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 18 है, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180, और 3x - 2x हो जाएगा, तो x मतलब वो कितना फीट चलता है 180 फीट। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है 3:40 PM, मतलब PM होता है हमारा क्या दोपहर का टाइम, पर घड़ी की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र है हमारा, सबसे पहले मिनट = 2/11 पहला घंटा गुणित 30 प्लस माइनस दोनों का सन आएगा, और यहाँ पर आएगा कोण कितना बनाना है हमें। तो हमको ये सबसे पहले बताना है कि 2:40। ओके, और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा 2/11, घंटा क्या है 3, कोण हमारा क्या बन रहा है 0 डिग्री। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे पक्षांतर करने पर, करेक्ट आंसर आ रहा है 220। अब हम लेंगे एक्स को, अगर यदि हम प्लस लेते हैं तो 90 प्लस डिग्री 220, और माइनस करेंगे तो बचेगा 130। तो कोण हमारा क्या आ रहा है सी, 130 डिग्री। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है एक बेलन एक अर्धगोल तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाइयां समान है, तो इसके आयतनों का अनुपात बताइए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बेलन अर्धशंकु और शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है πr² h 2/3 πr³ और 1/3 πr² h। ये सबसे पहले हुआ बेलन का, फिर ये अर्धगोल का हुआ, और ये हुआ शंकु का फॉर्मूला। इन तीनों को हम लिखते हैं, और यहाँ पर जो h है हाइट है उसको हम रेडियस भी मान सकते हैं, इसलिए हम r और h की प्लेस पे 1 ऑन द सेम थिंग रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने फिर एलसीएम रेशो के लिए एलसीएम लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप बीच में रेशो का साइन अनुपात पूछा गया है, तो आखिरी में 3 से 3 कैंसिल, 2 और 1/3, तो करेक्ट आंसर आएगा 3:2:1। करेक्ट आंसर हुआ ए। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है
गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। तो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसमें हमें जो स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स हैं वो सब कलेक्ट करना है। ओके, ये चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 4 के ऊपर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इसको रखते हैं। देखिए, हमने उसको क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन मार्क रखने के बाद यदि आप देखते हैं तो यह 100 का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद विकल्प में यदि क्वेश्चन मार्क 5 लेते हैं तो 4 के ऊपर 5 की पावर और 5, तो 4 को हम 5 बार खोलेंगे गुणित यह वाला 5, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5120, 5120। दायां पक्ष और बायां पक्ष इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क 5 सही है। करेक्ट आंसर हमारा हुआ B 5। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो शेषफल है वो 46 उन्होंने पहले हमको बता दिया क्वेश्चन में। उसके बाद हमको बोला भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक को हम शेषफल का 5 गुना लेंगे तो हमको मिलेगा 230। अब उन्होंने बोला जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो हम क्या करेंगे, भाजक बटे 10, तो 230/10 लिखेंगे तो आएगा 23, मतलब हमारा भागफल क्या आया 23। तो भाजक इज इक्वल्स टू भाजक गुणित भागफल गुणित धन शेषफल। ओके, तो इसको हम लिखते हैं, तो हमारा करेक्ट हम सब वैल्यू रखेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आएगा 5336। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 5336 डी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:30 AM मतलब सुबह पर बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो उन्होंने बोला सबसे पहले 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सबसे पहले वो बदलती है 60 सेकेंड पे, 75 सेकेंड पे, फिर 90 सेकेंड पे। तीनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकालने पे आ रहा है 900 सेकेंड। अब 1 मिनट कितने का होता है, 60 सेकेंड का, तो कितने मिनट में बदल रही है वह, 15 मिनट में। तो लाइट हर पुनः 15 मिनट बाद एक साथ बदलेगी। तो अभी 7:50 पे ही हम इसमें 15 मिनट और जोड़ देंगे तो ये आएगा कि 8:05 में वो एक साथ फिर से बदलेगी। तो ये करेक्ट आंसर हुआ 8:05 AM C। ओके, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल वर्ष का कितना गुना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दंड आरेख के अनुसार कुल उत्पादन विषम वर्षों का सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 270 तीनों को जोड़ के, और सम वर्षों का लिखा है तीनों को जोड़ के 360। तो यह कितना हुआ 3/4, मतलब 0.75 ज़्यादा है वह बी। चलिए अब हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता का अधिकता है। तो करेक्ट आंसर है बी, तार्किक बुद्धि, क्योंकि यदि वह मैथ्स करने में निपुण है तो मतलब कि वह तर्क देने में निपुण है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, LBH। चूँकि घनाभ क्या है 1 सेंटीमीटर वाले 24 छोटे घन से बना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, घनाभ का आयतन लंब गुणित LBH, मतलब 1। इस प्रकार आपने देखा टोटल क्या हुआ 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने सबसे पहले घनाभ का परिमाप क्या है 2 LBH, ये फॉर्मूला हुआ 2 लेंथ धन ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ रही है 6। अब लेंथ क्या हमने क्या बोला है 4, ब्रेथ को 2 लेने पर, तो हम LB लेंगे तो H हमको फाइंड आउट करनी है, H निकलेगी क्या 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारी हाइट क्या हुई 3 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हुआ C। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु में 10% अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि रवि धन अली की कुल आयु और
अली जॉन में 10 ज़्यादा है। अब रवि से जॉन को माइनस करते हैं तो 10 आता है, अर्थात जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है। तो कितना आंसर हुआ इसका? ए। करेक्ट आंसर हुआ इसका क्या? ए। ओके, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी एक बेलन या शंकु की आकृति बना पाएगा। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 51.85/4.32 इजिकल्स टू 12 हो तो 0.00518/0.43 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, दोनों इक्वल में रखे हुए हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर 0.012 डी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 27 को, जिसमें कहा गया है रूबी के गुल्लक में केवल 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मान है। 50 पैसों का 1/3 सिक्के तथा 1 रुपये के 1/4 सिक्के निकाल देने पर गुल्लक में रुपये 26 शेष बचते हैं। प्रारंभ में गुल्लक में कितने सिक्के थे? ओके, यहाँ पर ये हम गुल्लक में कुल सिक्कों की संख्या होगी 60। ओके, इस प्रकार आपने हमारी वीडियो को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।